महरू शाहनवाज का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मुलाजमा से उसे पता चलता है कि आज शाहनवाज निकाह करने के लिए गया है, ये बात महरू को बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से घर अपने चली जाती है। उसे नहीं मालूम कि शाहनवाज तो निकाह के एंड टाइम पे इनकार करके वहाँ से उठ आया है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो समंदर किनारे चला जाता है। समन शाह को शाहनवाज से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एंड टाइम पे उसको इस तरह से धोखा देगा। अब वो अपने भाई को सिर्फ सफाइयाँ ही देती रह जाती है। शाहनवाज का एंड निकाह के टाइम पे इनकार कर देना अमल के लिए भी काफी तकलीफ दे है। बेनिश भी समन शाह से काफी नाराज है और अब समन शाह की कोई भी सफाई उसके भाई सफदर को मंजूर नहीं है। सफदर उससे अपना रिश्ता ताल्लुक तोड़ देता है। वो कहता है कि आज तो तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। अरूज ने अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी है। उसको अब राफे की नाराजगी से भी कोई परवाह नहीं है। वो जो थी वो अब खुल के सामने आ गई है। राफे तो पहले भी उससे मोहब्बत नहीं करता था, तो देखते हैं अब इनके रिश्ते का क्या अंजाम होगा। जैसे ही शाहनवाज घर में दाखिल होता है, समन शाह उसे बुलाती है, जिसपे शाहनवाज कहता है कि मुझे आपकी अब कोई बात नहीं सुननी। समन शाह शाहनवाज से काफी गुस्सा है। शाहनवाज अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि महरू वहाँ से चली गई है। मुलाजमा से पूछता है, जिसपे मुलाजमा उसको बता देती है कि वो अपना बैग लेके इस घर से चली गई है। शाहनवाज काफी परेशान हो जाता है। समन शाह काफी परेशान है। वो समझ नहीं पा रही कि अब इस सिचुएशन को वो किस तरह से हैंडल करें। इधर महरू अपने घर आ जाती है। उसकी माँ उसको देख के काफी खुश होती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी हो जाती है क्योंकि वो रात को आती है। महरू निसा के चाचू से कहते हैं कि जाओ बेटा तुम आराम करो। इधर राफे की जिंदगी तो अरूज ने अजाब ही बना दी है। बीजान उसे कहती है कि तुम खाना खुद गर्म क्यों कर रहे हैं, अरूज से बोलो, जिसपे वो कहता है कि अरूज सो चुकी है। बीजान काफी हैरान हो जाती है। शाहनवाज महरू को बार बार कॉल कर रहा है और काफी परेशान है। इधर महरू भी परेशान। जैन शाहनवाज को समझाता है कि आपने मोहब्बत ही कर ली, मुझे इसी बात का डर था। हम ऐसे प्रोफेशन में है कि जिसमें मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों भाई आप ये बात क्यों भूल गए हैं। महरू के खिलाफ एक बात करने लगता है, लेकिन आज को जैन पे बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसपे जैन चुप हो जाता है। अमल की हालत काफी खराब है। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात को छोड़ दो। इधर मुस्कान का दिन ब दिन जैन के साथ घूमना फिरना बढ़ता ही जा रहा है। जैन उसको ऐसा ऐसा ट्रैप कर रहा है जिसका कान को अंदाजा भी नहीं है। सफदर अपनी बहन से काफी नाराज हो गया है। शाहनवाज महरू को बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन महरू अब उससे बात ही नहीं करना चाहती। ये और बात है कि महरू परेशान बहुत है। जैन के माइंड में महरू और मुस्कान को लेके क्या चल रहा है अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। महरू की चची महरू को कहती है कि तुम इतना बड़ा सूटकेस लेके आ गई हो, जिसमें महरू कहती है कि ये मेरा भी घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। आप अपनी बेटी की तरबियत का ख्याल करें, जिसने बीजान और राफे की जिंदगी को अजाब बनाया हुआ है। राफे का दोस्त भी राफे को कहता है कि तुमने महरू के साथ रिश्ता तोड़ के अच्छा नहीं किया। महरू को परेशान देख के उसकी माँ से पूछती है कि तुम आज चली जाओगी, जिसमें महरू कहती नहीं अम्मी मैं आपके साथ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। जैन और मुस्कान की दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी है कि जैन उसको इयररिंग गिफ्ट करता है, जिसपे मुस्कान काफी खुश होती है और उसको पहन के भी दिखाती है। मुस्कान जैन की चालाकियों से बेखबर उससे दोस्ती में बहुत आगे बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा मुस्कान को नहीं है कि जैन किस किस्म का इंसान है। फिर जैन मुस्कान को बताता है कि महरू घर छोड़ कर आ गई है। फिर मुस्कान काफी परेशान हो जाती है। शाहनवाज महरू निसा को सोच रहा होता है और उसके ख्याल में महरू निसा आ जाती है और वो उसे बताता है कि मैं निकाह छोड़ के आ गया हूँ, और वो ये भी महरू को बताता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। नेक्स्ट एपिसोड में हकीकत में शाहनवाज महरू निसा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला पाता है या नहीं।